दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, नूतन चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खूनी पंजा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आनंद पैलेस से। टिक टिक, कटा हुआ हाथ गेट से अंदर दाखिल हुआ। टिक टिक, और मरा, बचाओ। टिक टिक, धड़ाम। टिक टिक, कटा हुआ हाथ जीना चढ़कर ऊपर आ गया। वो एक दरवाजे के साथ आकर रुक गया। अचानक नहीं, ठक ठक। हे भगवान, ये क्या है? अरे, दरवाजा बाहर से कैसे बंद है? हाथ ने शीशा खटखटाया। कौन हो सकता है ये, और बाहर से दरवाजा किसने बंद किया है? पुलिस को फ़ोन करती हूँ। रिंकू ने पुलिस के नंबर डायल किए। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर बलबीर बोल रहा हूँ। मैं रिंकू तन्ने जा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है आपको? क्या समस्या है? मेरे कमरे की खिड़की पर एक हाथ दिख रहा है। तभी खिड़की का शीशा टूट गया। इंस्पेक्टर, वो भयानक हाथ। ओह, रिवॉल्वर निकाल लूं? टिक टिक, अरे, टिक टिक। ये सम्मोहन डाल रहा है। गोली चलाती हूँ। कटा हुआ हाथ फुर्ती से फर्श पर लेट गया। कटे हाथ ने मजबूती से रिंकू का रिवॉल्वर वाला हाथ थाम लिया। उफ, मेरा हाथ! और उसे हवा में उठा लिया। ओह, ये क्या है? नहीं! धड़ाम! बचाओ, बचाओ, भगवान मेरी रक्षा करो। इंस्पेक्टर बलबीर किशन कन्हैया नामक सिपाहियों के साथ रिंकू के फ्लैट की ओर चला। भयानक पंजा! रिंकू जरूर खतरे में है। थोड़ी देर में जीप आनंद पैलेस पहुंच गई। आओ मेरे साथ। गेट तो बाहर से बंद है साहब, अंदर गेट के पास कोई पड़ा है। वो मैं देख चुका हूँ। कन्हैया, गेट के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदो और गेट खोलो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। कन्हैया ने दूसरी तरफ से कूदकर गेट खोल दिया। ये तो इमारत का पहरेदार लगता है। नब्ज चल रही है। कन्हैया, तुम यहीं रुको। अच्छा जी। किशन, तुम मेरे साथ आओ। रिंकू के फ्लैट के बाहर खोलो। साहब, दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। रिंकू तनेजा के कमरे में। हे मेरे भगवान! अमर अकबर इस समय इंस्पेक्टर बलबीर से मिलने जा रहे थे। दोनों थाने पहुंचे। पुलिस स्टेशन। सर पकड़े क्यों बैठे हैं अंकल? क्या सर में दर्द है? अरे बच्चों, कहाँ खो गए थे तुम दोनों की तलाश में तो मैंने जमीन आसमान एक कर दिया, पर तुम्हारा पता ना चला। बातचीत इशारों में। क्यों? क्यों अकबर? अंकल को सारी बात बता दें कि हमने क्रिकेट टीम के साथ जाकर क्या किया। नहीं यार, रहने ही दो। अंकल, आप हमें क्यों तलाश कर रहे थे? पहले ये बताओ, तुम चित्रकार चित्रकार धीरेन को तो जानते हो? इस देश में उन्हें कौन नहीं जानता। पिछले हफ्ते किसी ने उनका दायां हाथ काट दिया। वो ये सोचकर सदमे से मर गया कि वो चित्र नहीं बना पाएगा। खबर मिलते ही मैं वहां पहुंचा तो धीरेन मर चुके थे। पलक झपकते ही उनका दायां हाथ गायब हो गया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। पिछली रात किसी ने रिंकू तनेजा नामक एक लड़की को गला घोंटकर मार डाला। वो उन दोनों को रिंकू तनेजा के बारे में सब बात बताता है। बड़ी दिलचस्प मामला है। आपको अब धीरेन के कटे हाथ के साथ साथ रिंकू के हत्यारे की भी तलाश है। बेटा, मुझे धीरेन की लाश की भी तलाश है। क्या मतलब? पूरी बात बताओ अंकल। अवश्य, सुनो। मैं उस समय यहीं मौजूद था जब फोन बजा। ट्रेन ट्रेन। फोन धीरेन की एक मॉडल मिस शबनम का था। क्या बात है जी? इंस्पेक्टर साहब, किसी ने धीरेन जी का हाथ काट डाला है। जल्दी आइए। मैं तुरंत धीरेन की कोठी पर पहुंचा। सॉरी इंस्पेक्टर, ये समाप्त हो चुके हैं। और डॉक्टर के जाने के बाद मिस शबनम, आपको इस घटना की जानकारी कैसे हुई? धीरेन जी ने मुझे स्केच करने के लिए बुलाया था। यहाँ पहुंची तो वे बेड पर पड़े तड़प रहे थे। मैंने ही आपको और डॉक्टर को फ़ोन किया था। मैंने पलटकर बेड की ओर देखा और आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। अरे, धीरेन का कटा हाथ कहाँ गया? मेरी नज़र खिड़की पर गई। उसके दोनों पट हिल रहे थे। मैं पास गया। खून के दाग?
तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं भी साथ चलूँगी। इंस्पेक्टर, बेड खाली है? शबनम के साथ मैंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कुछ ना मिला। हम जब लौटे तो सबने शबनम चीख पड़ी। सचमुच बेड खाली था। धीरेन की लाश गायब हो चुकी थी। लाश कहाँ गई? और अब बड़े अफसरों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, और मैं अभी तक धीरेन की लाश का पता नहीं चला पाया हूँ। ऊपर से रिंकू की हत्या का मामला भी सामने आ गया है। अब आप चिंता ना करें अंकल, अब हम मामला सुलझा ही देंगे। अब हम मामला सुलझा ही देंगे। अमर अकबर अपनी कार्यवाही शुरू कर देते हैं। पहले वो शबनम से मिलते हैं। मिस शबनम, आप कब से धीरेन के लिए मॉडलिंग कर रही हैं? 2 साल से। तब तो आप धीरेन के काफ़ी निकट होंगी। मैं समझी नहीं, क्या जानना चाहते हो तुम? 2 सालों में आपने धीरेन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा शायद। तब तो उसके उनके दोस्त या दुश्मनों से भी भली भांति परिचित होंगे। उनका तो कोई दुश्मन नहीं था। और दोस्त दोस्त और प्रेमिका सिर्फ रिंकू ही थी। अमर अकबर चौंक पड़ते हैं। थी से आपका क्या मतलब? पिछले महीने उनमें मनमुटाव हुआ और दोनों अलग हो गए। क्या इसे रिंकू की हत्या की खबर नहीं हुई? मिस शबनम, आपके नज़र में रिंकू का स्वभाव कैसा था? अकबर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। रिंकू की कथा अनुसार रिंकू को मैंने कभी पसंद नहीं किया। बहरहाल उसमें कोई कोई खास बात ज़रूर होगी, तभी धीरेन जी की नज़रों में चढ़ गई थी। धीरेन और रिंकू के मनमुटाव की क्या वजह थी? वजह, उस दिन मैं समय से कुछ पहले ही पहुंच गई थी। मैंने सब देखा और सुना। मेरी आंख मुझे धोखा नहीं दे सकती। यानी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? मैं विश्वास और अविश्वास की बात नहीं कर रहा। तो फिर? रिंकू, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। शक तो कर सकते हो ना? क्या मतलब? तुम्हारे मन में हमेशा पाप रहता है, इसलिए तुम दूसरों पर शक करते हो। आज कुछ होकर रहेगा। बकवास करती हो। तड़ाक! धीरेन जी ने ये बुरा किया। मैं जा रही हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है। दफा हो जाओ। तुमने औरत का प्यार देखा है, उसका इंतकाम नहीं देखा है। मैं इस अपमान का बदला लूंगी। नफरत और इंतकाम में जलती हुई रिंकू वहां से चली गई। आगे क्या हुआ मिस शबनम? हाँ हाँ, बताओ। धड़कते दिल के साथ मैं धीरेन के सामने पहुंची। तुम? शबनम जी, काफ़ी देर हुई। मुझे आश्चर्य हुआ। धीरेन जी का स्वर शांत और कोमल था। तो तुमने हमारी सब बातें सुन ली थी? हाँ, मगर ये अच्छा नहीं हुआ धीरेन जी। शबनम, मुझे सिर्फ धीरेन कहो। अब तुम मेरी मॉडल नहीं हो। मैं समझी नहीं धीरेन जी। आज से तुमने रिंकू का स्थान ले लिया है। मुझसे कभी झूठ ना बोलना। झूठ से मुझे नफरत है। तब धीरेन ने मुझे बाहों में ले लिया। आज से तुम मेरी हो शबनम। धीरेन जी ने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। हिम्मत से काम लो शबनम, होनी को कोई नहीं टाल सकता। शबनम के पास से चलकर अमर अकबर इंस्पेक्टर बलबीर के पास पहुंचते हैं। अंकल, रिंकू के जाने का जरिया क्या था? वो सडाना फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। सडाना फाइनेंस कंपनी? चलो अकबर। और वो चल पड़ते हैं। उतरो। वे फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में पहुंचे। मैनेजर साहब, रिंकू की हत्या की खबर तो आपको होगी ही। जी हाँ, पहले अखबारों में पढ़ी, फिर इंस्पेक्टर बलबीर से भी मालूम हो गया। रिंकू के बारे में कोई खास बात बता सकते हैं, जिससे कि उसके हत्यारे को खोजने में मदद मिले? मोना उसके खास दोस्त में से मोना उसकी खास दोस्तों में से रही है। शायद वो कुछ बता सके। दोनों मोना के पास पहुंचे। मिस मोना, आओ बैठ जाओ। क्या आप हमें पहले से पहचानती हैं? ना ना ना, मैनेजर ने अभी इंटरकॉम पर पहचान कराई है। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी हर संभव सहायता करूं। बताइए, हमारी क्या सेवा कर सकते हैं? बताइए, हमारी क्या सेवा कर रहे हैं आप? कैसी सहायता चाहते हो? कोई भी ऐसी बात जो रिंकू की हत्या पर रोशनी डाल सके। सिर्फ इतना जानती हूँ कि रिंकू अयास लड़की थी, मर्दों को दोनों हाथों से लूटने वाली।
पहले वो धीरेन से प्यार करती थी, फिर उससे कुछ मनमुटाव हुआ तो रमन से प्यार करने लगी। मगर मेरा ख्याल है कि रमन से उसकी मुलाकात पहले से थी। ये रमन कौन है? इसी शहर का एक दूसरा चित्रकार जिसे धीरेन के मुकाबले में अभी मान्यता नहीं मिली, इसलिए वो हमेशा धीरेन से जलता था। ये रमन रहता कहाँ है? तुगलक रोड। वो उन्हें रमन का पता बताती है। थैंक्स मिस मोना, योर वेलकम स्पाई बॉयज। अमर अकबर वापस चल पड़े। ये प्रेम और हत्या का मामला है। मेरा भी यही ख्याल है। धीरेन की लाश के गायब होने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हत्यारे के प्रकट होने पर सब बातें सामने आ जाएंगी। अब क्या प्रोग्राम है? पहले तो अंकल के पास चलें, फिर रमन को मिलेंगे। रात के 10 बजते ही टन टन धीरेन की कोठी के अंदर टिक 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 कटा हुआ हाथ एक बार के पास आया। कल मिल रही हो सना? श्योर। टैक्सी? वो टैक्सी में बैठी। सी यू रमन, सी यू। टैक्सी के जाने के बाद रमन अपनी कार में जा बैठा। तभी कटे हाथ ने कार के पीछे से डिक्की को खोल दिया। अपने मकान पर पहुंचकर रमन ने कार गैरेज में बंद कर दी और अपने कमरे में आ गया। तभी फोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन। उसने रिसीवर उठाया। यस, रमन हियर। दूसरी तरफ, मैं इंस्पेक्टर बलबीर हूँ मिस्टर रमन। और वो मिस्टर रमन से इस मर्डर केस के बारे में बातें करते हैं। मामला रिंकू तनेजा के मर्डर का है। आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। रमन इंतज़ार में है। चलते हैं। रमन अपने कमरे में था और कमरे के बाहर सर टिक टिक, कमरे में टिक टिक। अचानक रमन की निगाह कटे हाथ पर पड़ी। ये क्या वाला है? नहीं, ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। बाहर। तुम नहीं उतर रहे हो अमर? नहीं, मैं तो यहाँ जीप में आराम करता हूँ। रमन से जाकर तुम लोग मिलाओ। ना मालूम इसे चित्रकारों से घिरना क्यों है। ऐसा भी होता है बच्चे। रमन भय से चिल्लाया। नहीं। रमन उसे हाथों से हटाने की कोशिश करता है। तभी तड़ाक। आई, बचाओ। चीखों की आवाज। जल्दी आओ अंकल। भड़ाक से दरवाजा खोलकर वो कमरे में दाखिल हुए। माय गॉड, उफ, आश्चर्य। ये शायद धीरेन का कटा हाथ है। मैं इसे पकड़ता हूँ। ठहरो अंकल। हाय। तड़ाक। कटा हुआ हाथ खिड़की के शीशे से जाकर टकराया। छनाक। टिक टिक। अरे, ये कैसी आवाज़ है? कटा हुआ हाथ। या अल्लाह। कटे कटे हाथ के दूर जाने पर अमर 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 और बलबीर के पास आकर रुके। क्या बात है अकबर? देखो, वो कटा हुआ हाथ उंगलियों के सहारे चल रहा था। अमर ने एक सुझाव दिया। हम इसके पीछे चलते हैं। वो तीनों कटे हुए हाथ का पीछा करते हैं। कटा हुआ हाथ धीरेन की कोठी के तहखाने में पहुंचता है। अचानक ताबूत खुला और अकबर चिल्ला पड़ा। अमर, चुप। कटा हुआ हाथ ताबूत में लेटे धीरेन के शरीर से जुड़ गया। कमाल है, हाथ जुड़ गया। धीरेन का शव ताबूत में उठकर खड़ा हो गया। आप लोग सामने आ जाइए, मुझे आप ही का इंतजार था। अमर, अकबर और इंस्पेक्टर बलबीर सामने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है। मेरे अंदर भी मेरी आत्मा जिंदा रही। शरीर जरूर मुर्दा हो गया है। रिंकू मेरी प्रेमिका थी। इंस्पेक्टर, एक दिन मैंने उसे रमन के साथ देखा और मेरे पूछने पर वो साफ साफ झूठ बोल गई। इस झूठ पर मैंने उससे अपना संबंध खत्म कर लिया। रमन भी चित्रकार था। उसने रिंकू के साथ मिलकर मेरा हाथ काट दिया। अब कभी चित्र ना बना सकने के सदमे से मेरा शरीर मुर्दा बन गया। मगर आत्मा के बल पर ही मेरा मुर्दा शरीर यहाँ पहुँचा है। फिर कटे हाथ में आत्मा ने दाखिल होकर रिंकू को रमन से बदला ले लिया। फिर कटे हाथ में आत्मा ने दाखिल होकर रिंकू और रमन से बदला ले लिया। अब मेरी आत्मा मुक्त होना चाहती है इंस्पेक्टर। विदा। कटा हुआ हाथ शरीर से अलग होकर ताबूत में जा गिरा।
खट, धीरेन का मुर्दा शरीर भी ताबूत में गिर गया। सब सपनों जैसी बातें हैं। कटे हुए हाथों का खेला तो खत्म, धीरेन की आत्मा ने दुश्मनों से बदला ले लिया। इस सच्ची बात पर कौन हमारा यकीन करेगा? हम तो कर ही रहे हैं। और इसी के साथ ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो आपने देखा कि ये कितनी पुरानी कॉमिक्स है और इस कॉमिक्स का प्राइस जो है 3 रुपये रखा गया था, जो कि काफ़ी कम प्राइस है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये उस टाइम में काफ़ी महंगी कॉमिक्स हुआ करती थी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।